प्लैनेटरी पोजीशन ल्यू नेचर को बहुत अच्छे अंदाज से मदद या सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। वो आपके सेकंड एंगल पर डायरेक्ट होगा और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू आर सो गुड इन द फाइनेंशियल एरिया। तमाम वो ल्यूज जो इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ से कि आपको वो टाइम स्मूथली 15 सितंबर से मिलने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 सितंबर के बाद प्लैनेटरी पोजीशन ल्यू नेचर को बहुत अच्छे अंदाज से मदद या सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तमाम प्रैक्टिकल ल्यूज़ मेल हों या फीमेल जो भी इस वक्त किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि टाइम मतलब जो बहार की तरह आपको फेवर करेगा। आपकी जो अपनी एबिलिटीज़ हैं वो भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें कौन से प्लैनेट किन किन सेक्टर्स को फेवर कर रहे हैं वो मैं बयान करता हूँ, एंड फिर आप उन सेक्टर्स में अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इस हफ्ते 2 चेंजेस हैं। एक आपके लिए मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 15 सितंबर को, एंड मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि वो आपके सेकंड एंगल पर डायरेक्ट होगा और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू आर सो गुड इन द फाइनेंशियल एरिया। सो दिस इज़ अ बिग सेक्टर जिसमें आपकी परफॉर्मेंसेस स्मूथ सिल्की विद बिग रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेड है। तमाम वो ल्यूज जो इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ से कि आपको वो टाइम स्मूथली 15 सितंबर से मिलने जा रहा है। ज़्यादा डील मेकिंग, ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशंस, ज़्यादा अफेक्टिविटी, रिवॉर्ड्स का आसान होना, बड़ा होना एंड लंबा होना, दिस इज़ पॉसिबल। मरकरी जब भी डायरेक्ट होता है या मरकरी जब भी अच्छे एंगल पर आता है, आपके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, मल्टीटास्किंग आएगी, रिस्क टेकिंग आएगी, करियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स आएंगी, इवन इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो कामयाबियाँ हैं वो भी मुयस्सर आएंगी। मरकरी की ये फेवर अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, जहां आप दीगर चीज़ों जो भी आप नेमत समझते हैं, अगर आप दिन का तलू होना नेमत समझते हैं तो फिर मरकरी का डायरेक्ट होना भी एक नेमत है। अगर रात का होना आप नेमत समझते हैं तो फिर मरकरी का डायरेक्ट होना भी नेमत है। ये भी एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं। दिन का तलू होना भी एक एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट है। कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, आप सिर्फ उन्हें नेमत नहीं कह सकते। अल्लाह ताला अगर आपके लिए दिन की रोशनी तलू करते हैं तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो तलू ना करें, आप जाकर सूरज को अपनी मर्ज़ी से हुक्म नहीं दे पाएंगे कि यार मुझे ज़रा सफ़र करना है, आप ज़रा थोड़ी देर तलू होना, मुझे ज़रा रास्ते दिख जाए। आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। आप 10 हुकूमतें मिलाकर उससे रिक्वेस्ट कर लें, आप तलवार लेकर निकल जाएं कि यार सूरज ज़रा सा तलू हो जाओ, मुझे सफ़र करना है, मुमकिन ही नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी से ही वो ऑब्जेक्ट्स चलेंगे। उन ऑब्जेक्ट्स ने जो बिहेवियर आपके लिए प्रोड्यूस कर दिया वो अल्लाह की मर्ज़ी है, एंड उसी बिहेवियर में रहते हुए आपको कामयाबियाँ इख्तियार करनी। एंड उसकी बिग एग्जांपल ये है, अगर दिन तलू कर दिया ये उसका बिहेवियर है। अब दिन में अब जो काम निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। रात हो गई है, ये उसका एक बिहेवियर है, अफलाक पर चेंजेस आई हैं, उसने बिहेव कर दिया है। आप उस बिहेवियर को अपनी ज़िंदगी के सुख या काम के लिए यूज़ कर लीजिए। मरकरी डायरेक्ट हो गया है, 15 को डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ मरकरी, रब के हुक्म से हुआ। अब उससे आपके माइंड फोकस होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप अपनी कैरियर साइड पर, फाइनेंशियल साइड पर अच्छे डिसीजंस लेंगे। ये बिहेवियर डायरेक्ट होना उसका है। अब आप परफॉर्मेंसेस दे दीजिए, जिस तरह दिन में परफॉर्मेंसेस देते हैं, जिस तरह रात में देते हैं। इसे ही कहते हैं वक्त को कैश करना। इसे ही कहते हैं अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाना। नेमत का उर्दू तर्जमा ही ये है, फ़ायदा उठाने की चीज़। सो एक फैसिलिटी तो ये हो गई कि आप अपने फाइनेंशियल साइड पर स्मूथ हैं, ग्रोइंग हैं, ईजी हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, विद बिग विजन, विद रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड आल्सो इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। हायर एजुकेशन आप इख्तियार कर सकते हैं, टीम वर्क इख्तियार कर सकते हैं, सडन गेंस के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, बाइंग की जा सकती है, इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, छोटे काम किए जा सकते हैं, छोटे कामों को बड़े कामों में बदला जा सकता है, लोकल कामों को इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जाया जा सकता है। हाउसवाइफ्स घर में रहते हुए अपने काम कर सकती हैं, एंड इवन इट इज़ वेरी गुड फॉर रोमांस आल्सो।
मतलब ये है कि आप अपनी अक्लो जहान से अपने मेरिट्स पर अपना कंपेनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो पॉसिबल। सूरज भी आपके लिए, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल से ही गुजर रहा है, आपकी शख्सियत में निखार लाएगा, आपकी अट्रैक्शन लेवल्स को बढ़ाएगा, आपके अंदर की कमज़ोरियाँ जो आपने खुद अपने लाइफ स्टाइल से पैदा कर ली, बुज़दिली पैदा कर बैठे, आइसोलेशन पैदा कर बैठे, मूड स्विंग के मर्ज में मुब्तला हो गए, ड्राई नेचर हो गए, लोगों के रवैये आपको समझ ही नहीं आ रहे, सब चीज़ें रिकवर होती हैं व्हेन सन इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म एंड सन इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एट द मोमेंट। एंड अगले हफ्ते इसने और पॉजिटिव हो जाना, ये उसका आखिरी हफ्ता है आपके सेकंड एंगल पर। तो इस वक्त फाइनेंशियल डिसीजन ले लिए जाएँ, अगले हफ्ते और ज़्यादा वेलफेयर के काम दीगर शोबों में भी हो सकेंगे, लेकिन इस वक्त के टाइम को आप अपने फाइनेंस के लिए यूज़ करिए, जॉब के लिए यूज़ करिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बाइंग के लिए, सेल के लिए एंड मल्टीटास्किंग के लिए, नेशनल लेवल को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए यूज़ करिए। दूसरी अच्छी खबर ये है कि नया चांद होगा 16 सितंबर को। ये रबीउल अव्वल का चांद है, ये भी आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ क्रिएटिंग आल्सो सम पैशन, सम स्पिरिचुअल पीस, सम न्यू आइडियाज़ and some type of new attractions, love attractions, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियरी है। सो थिंग्स आर सो गुड। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ आपके लिए, वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर। दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ फॉर योर इमोशनल साइड, सो यू आर अ हैप्पी पीपल। इस वक्त अगर आप अपनी कामयाबियों के लिए, अपनी रिलेशंस के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी स्पिरिचुअल साइड की अचीवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। काम करना चाहते हैं तो ये लकी फैक्टर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि किस्मतन आप रात को सोएंगे तो सुबह फेमस उठेंगे, ऐसा नहीं है कि रात सोएंगे सुबह पीसफुल। आपको काम करना होगा। ये जितनी भी मैंने चीज़ें गिनवाई हैं ये वर्क स्किल्स हैं, वर्क डेवलपमेंट विद द फेवर ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट लकी फैक्टर विच इज़ क्रिएटिंग सम एक्स्ट्रा फेवर्स। आपने काम किया है, एडवांटेज मिलेंगे, स्मूथ मिलेंगे, थोड़े तवक्को से ज़्यादा मिलेंगे। दैट इज़ बाई द गोल्डन सीजन, दैट इज़ नॉट बाई द लक फैक्टर। को जो लोग, जो ल्यूज़ अपनी सलाहियतों से इन नेचुरल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके अपना मिशन पूरा कर जाएं, अपना एजेंडा ऑफ लाइफ या एजेंडा ऑफ द डे पूरा कर जाएं, जो लोग अपने रिलेशन को स्मूथ रख लें, जो लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर जाएं, दे आर स्ट्रॉन्ग ल्यूज़। उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। दे आर गोइंग गुड माशाल्लाह, बाय देयर विल, बाय देयर प्रैक्टिकल स्किल्स, बाय देयर अपॉर्चुनिटीज़, बाय देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड बाय देयर रिसोर्सेज। लेकिन ऐसे सारे तो नहीं होंगे। यू नो वेरी वेल कि कुछ लोग उसमें सेंसिटिव होंगे, कुछ लोग उसमें से डर गए हुए होंगे, कुछ लोग उनमें से नॉन प्रैक्टिकल हो गए होंगे, नॉन डिसाइसिव, एग्रेसिव, जल्दबाज, फजूल खर्च एंड सम टाइम फॉगी माइंड के साथ। जब जहन उलझे हुए होते, फैसले भी सही नहीं हो पाते, चीज़ें समझ ही नहीं आती, उलझे हुए डिसीजंस लेते हैं। ऐसे लोगों को सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए। दैट इज़ एक्सीलेंट। इन माई 23 ईयर कैरियर सूरह शम्स ने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए। मैंने कई दफ़ा इस पर वोटिंग कराई, कई दफ़ा कमेंट्स में लोगों ने जिक्र किया। आप नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरह शम्स ने कितना एडवांटेज। कुरान की हर आयत ही बरकत वाली है, बट सूरह शम्स इज़ नॉट ओनली द बरकत बट ट्रीटमेंट आल्सो। एंड 5 दफ़ा पढ़ना काफ़ी रहता है। एंड बीइंग अ ल्यू, आपके पास 3-4 चॉइसेस हैं स्टोन पहनने की। आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, आप एमरल्ड यानी कि ज़मुरद पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं, आप डायमंड पहन सकते हैं। ये सब चॉइसेस हैं। आपका सीना ताकतवर है, आप ज़्यादा पावरफुल रेडिएशन बेयर कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आप बड़े स्टोन्स भी पहन सकते हैं। पर स्टोन जेन्युइन हो भाई। मैं पिछले हफ्तों से ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि स्टोन जब अनजेन्युइन होता है, मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपके सारे एफर्ट, आपका स्टोन बाय करके पैसे खर्च करना, आपका ये सब कोशिशें सब बेकार हो जाती हैं कि स्टोन अनजेन्युइन निकल आए। मैंने ये देखी कंप्लेंट्स पिछले दिनों, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा थी, मैं वो बयान नहीं कर सकता। मतलब ऑलमोस्ट ऑल जो इश्यूज़ थे, जो नाकामी के सोर्सेज थे, वो सिर्फ रॉन्ग स्टोन की वजह से था। 100% कंप्लेन लेवल बढ़ गया था। फिर हमने अब जो सेल पॉइंट हमारा 2000 सन से चल रहा है, हमने फिर उसे मार्केट करना शुरू किया। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, astrogemofficial.com के नाम से। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के स्टोन्स हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करके, उनकी क्लैरिटीज़ चेक करके, उनके वेट चेक करके, उनका बीम ऑफ लाइट चेक करके, जो जिमोलॉजिस्ट रिकमेंडेशंस होती हैं। जिमोलॉजिस्ट इज़ द प्रोफेशनल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जिम,
दैट इज़ द प्रोफेशनल, आई एम नॉट जेमोलॉजिस्ट बट आई हैव द टीम। सो वो रिकमेंडेशन से जो इन्वेंट्री क्रिएट होती है फिर हम वो सेल पॉइंट पे डाल देते हैं आपकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। जो यहाँ से आप सीखें या आप अपने इंडिविजुअल चार्ट के बाद अपनी प्रिस्क्रिप्शन लें तो आप वहाँ से वो बाय कर सकते हैं विद फुली कॉन्फिडेंस, पूरे ट्रस्ट के साथ, एंड वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वहाँ पहुँच जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी निखार पैदा करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगला हफ्ता सितंबर का तीसरा हफ्ता है, सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, वहाँ वो और बेनिफिट्स देगा। उस बेनिफिट से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में अपनी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत से हमें नवाजा और हमारी हौसला अफजाई की। अगले कुछ दिनों में हम लोग अब यूएई शिफ्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान के हालात, तो वहाँ पर भी आपकी इन्हीं मोहब्बतों का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।